वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज मेंसुरेशन। अब ये मेंसुरेशन जो है उसको हमें अगर स्कोर करना है, हाई स्कोर करना है, आउट ऑफ स्कोर करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम इसके फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से रटेंगे और समझेंगे पहले और उसके बाद में इसको रटेंगे। नाउ समझने के लिए मैं सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर दे रही हूं और उसके बाद में ही आप इसको लर्न करेंगे। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्यूब। एक ऐसा बॉक्स जिसके की हर साइड लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों भी इक्वल होते हैं उसे हम क्यूब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखेंगे चैप्टर 7 मेंसुरेशन, यहां देखते हैं अपन पहला क्यूब। क्यूब में एक फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है। हमें पता है स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है, तो क्यूब में इस तरीके से 6 फेजेस होते हैं जो कि हर साइड लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों भी इक्वल होता है। ठीक है, तो एज हम कह लेंगे हर साइड जो है एल है, हर साइड का लेंथ जो है एल है। तो फॉर क्यूब हम ये देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कितना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हम ये देखते हैं कि क्यूब का जैसे हमारा एक रूम है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों भी इक्वल है, तो इसका एक फेस जो बनेगा वो स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे कितने फेस होंगे? 1 2 3 4 5 6 फेस होंगे। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर है और ऐसे कितने फेस है? 6 फेस है। 6 फेस है तो टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा? 6 एल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सपोज एक रूम है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल है और हमें क्या करना है? हमें पेंट करना है, चार दीवारी को हमें पेंट करना है। तो उसका मतलब होता है कि हमें लैटरल सरफेस एरिया देखना है। तो चार दीवारी है मतलब 4 स्क्वायर है और 4 स्क्वायर है तो उसका एरिया कितना आएगा? 4 एल स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एल स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और साइड हमारा क्या है? एल है। तो चार दीवारों का एरिया कितना आएगा? 4 एल स्क्वायर। तो हम यहाँ लेटरल सरफेस एरिया 4 एल स्क्वायर ये लिखेंगे ना। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है अगर हम उस रूम में कोई गैस भर देते हैं, सपोज हमने अगरबत्ती शुरू किया है, इंसेंस स्टिक शुरू किया है और वो कमरे में पूरा फैल चुका है, तो इसका मतलब है हम वॉल्यूम पता करेंगे उस कमरे का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। ओके बच्चों, तो क्यूब के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। अब नेक्स्ट है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है कि एक ऐसा बॉक्स हम कहेंगे जो मिठाई का बॉक्स रहता है। अपने घरों में हमने मिठाई के बॉक्स देखे हैं या ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स देखे या इस तरीके से बॉक्स हमने भी देखा है। नाउ ये जो बॉक्स है ये हमारा क्यूबॉइड है। सो क्यूबॉइड का परफेक्ट एग्जांपल है ये, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारे अनइक्वल है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारे अनइक्वल है। सो क्यूबॉइड का एक फेस जो होता है वो होता है रेक्टेंगल। मैं ड्रॉ कर रही हूं, अभी ध्यान देंगे। ये क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, लंबाई ये है, ब्रेथ जो है यहां पर दिख रहा है और हाइट ये दिख रहा है। अगर इस बॉक्स की बात करूं मैं तो ये लेंथ है हमारा, ठीक है, और ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो इस तरीके से ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। नाउ अब हम कहेंगे
कि जो हम रूम में बैठे हैं अभी एट प्रेजेंट, हम रूम में बैठे हैं, वो हमारा क्यूबॉइड है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों भी अलग अलग है। तो अब हम कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, अगर हमें चार दीवारी की भी एरिया निकालना है और छत और फ्लोर का भी एरिया निकालना है, तो हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये टोटल सरफेस एरिया होने वाला है। नाउ नेक्स्ट है नेक्स्ट है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? वही चार दीवारी जो होती है। अगर सपोज हमें चार दीवारी को पेंट करना है, किसी पेंटर को हमें काम देना है, तो हम चार दीवारी को पेंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये चार दीवारी का एरिया कितना बनेगा, वो कैसे कैलकुलेट करेगा? तो वो एक फॉर्मूला लगाएगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ये फॉर्मूले से वो चार दीवारी की एरिया जो है वो कैलकुलेट कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होगा कि मिठाई के बॉक्स में कितनी मिठाई भरी जाए कि वो पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर सके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बनेगा वो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सॉरी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो इस तरीके से हमने दो फॉर्मूलेस देखे। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन सिलेंडर पे। नाउ सिलेंडर क्या? सिलेंडर हम ये देखते हैं कि ये जो बुक है, ये बुक का, ये जो देख रहे हैं हम बुक को हमने अगर ऐसा फोल्ड कर दिया, या हमने कोई पेपर को ऐसा फोल्ड कर दिया, तो ये सिलेंडर बन गया। जो हमारा ग्लास होता है घर में पीने वाला, जो ग्लास होता है, पानी पीने वाला ग्लास होता है, वो हमारा सिलेंडर है। या फिर हम देखते हैं कि हमारे घरों में ड्रम्स होते हैं जिसमें हमें पानी भरना पड़ता है, तो वो हमारा ड्रम जो है वो एक्चुअली में सिलेंड्रिकल शेप है। तो सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि उसके सरफेसेस कर्व रहते हैं। और टोटल सरफेस एरिया, अगर हमने इस पे ढक्कन और नीचे का भी पोर्शन लगा दिया, ऊपर का ढक्कन लगा दिया, नीचे का पोर्शन भी हमने कवर कर दिया है, जैसे हमारा ड्रम है ऊपर और नीचे से ढका रहता है, तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में हम ये देखेंगे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का जो पोर्शन है, और ये खुला रहेगा कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या रहेगा? टोटल सरफेस एरिया में ऊपर से भी इसका लिड लगा हुआ है, नीचे से भी लिड लगा हुआ है, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम क्या होगा? अब इसके अंदर में हमने, ग्लास के अंदर में या ड्रम के अंदर में हमने पानी भरा है, तो वो पानी जितना भरा हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होने वाला है। ना अब तीनों फॉर्मूलेस जो है मैं लिख के देती हूँ फॉर सिलेंडर। थर्ड हम ले रहे हैं सिलेंडर। नाउ सिलेंडर इस शेप में होता है, ऊपर सर्कल होता है और नीचे में भी सर्कल होता है, इस तरीके से। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा ड्रम का जो साइड का कर्व पोर्शन है, वो कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। अभी आर क्या है? आर जो है इस रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस है आर। हमको पता है कि सर्कल का रेडियस क्या होता है? सर्कल का, कोई भी सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा? कोई भी सर्कल का रेडियस होता है line joining from center to any point on the circle is called radius. Circle का radius line joining from center to any point on the circle is called as radius. तो वैसे ऊपर में और नीचे में सर्कल है सिलेंडर का, तो ये रेडियस कहलाता है। ये भी रेडियस है, और ये जो हाइट है इसकी, ये जो लंबाई है ड्रम की, उसको हम कहते हैं हाइट। नाउ कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
is equal to pi r square h. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फोर्थ वाला टॉपिक है कोन। कोन का एग्जाम्पल, बच्चों बचपन से हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो हम कोन भी लेते हैं। आइसक्रीम में कोन होते हैं, कप्स होते हैं, तो अब हम क्या देख रहे हैं, कोन देख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कोन होता है, और ये जो पोर्शन है सर्कल का, जो रेडियस है उसको आर से हम डिनोट करते हैं, ये हाइट जो है कोन का उसको एच से डिनोट करते हैं, और ये स्लांट हाइट जो है, ये जो दिख रहा है ये पोर्शन स्लांटिंग वाला लैडर जैसे दिख रहा है, उसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, एल कहते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसमें क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तीन फॉर्मूलेस बनने वाले हैं। नाउ अब हम सबसे पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन की। कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, इस प्रकार से हमारा जो कोन रहता है, अभी मैं बता रही हूँ एक कोन आपको ना। ये देखिए, ये कोन है, कोन दिख रहा है अपने को, ओके ना, ये कोन हमें दिख रहा है। ये कोन का जो पेपर जो हमने यूज किया है, रैप किया है, वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब टोटल सरफेस एरिया किसे कहेंगे, इसके ऊपर में अगर हम आइसक्रीम देखा है आपने, और अगर उसके ऊपर में आइसक्रीम के ऊपर में कवर रहता है, एक लिड रहता है, ठीक है, उसको बंद करने के लिए एक लिड रहता है, तो अगर वो लिड का एरिया प्लस ये हमारा जो पेपर का एरिया उसको लेंगे हम, तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होगा, कोन के अंदर कितना आइसक्रीम भरा है वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाएंगे। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं स्लांट हाइट, एल का फॉर्मूला। अगर हमें एल एच आर, ये तीनों में रिलेशन क्या है, ये तीनों का रिलेशन है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हम रिलेशन लिख सकते हैं। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल, आर रेडियस है, एल क्या है, स्लांट हाइट है, एल जो है स्लांट हाइट है, ये जो दिख रहा है हमें लैडर के समान, सीढ़ी के समान झुका हुआ, वो एल है हमारा कर्व सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एल, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन है। नाउ नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से सिलेंडर हो गया हमारा, और अभी कोन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फीयर। अब स्फीयर का एग्जांपल क्या है, एक फुटबॉल लेंगे हम, एक फुटबॉल हम हमारे घरों में अक्सर रहते हैं फुटबॉल, वो बॉल एक एग्जाम्पल है स्फीयर का। तो इस प्रकार से हमारा स्फीयर होता है। नाउ अब इस स्फीयर में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब जो फुटबॉल बना है उसका जो कवर है उसका एरिया कितना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों अच्छे से रटेंगे फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड है ये चैप्टर और कुछ भी नहीं है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया मिला हमको, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, उस फुटबॉल के अंदर में कितनी हवा भरी है वो हम वॉल्यूम कहेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर। अगर फुटबॉल को हमने आधा कट कर दिए तो ऐसा शेप बनने वाला है। या हम नींबू देखते हैं अपने घर में, अक्सर हम नींबू को कट करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है नींबू, ठीक है, इस प्रकार से समथिंग कुछ शेप दिखता है उसका। तो ये आधा नींबू जो है
वो हमारा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ स्फीयर ना। हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, हेमिस्फीयर में रहेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है, वो जो नीचे का येलो वाला पोर्शन रहता है नींबू में, नींबू का डार्क येलो पोर्शन रहता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो ऊपर का जो पोर्शन है जिससे हम जूस निकालते हैं, ये ऊपर का पोर्शन और नीचे का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, इसका एरिया, उसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम किसे कहेंगे, उस नींबू के अंदर में कितना जूस भरा हुआ है वो उसका वॉल्यूम है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, total surface area 3 pi r square, and volume of sphere 2 upon 3 pi r cube। सो बच्चों, आज हमारा मेंसुरेशन का एक्सप्लेनेशन जो है, जो बेसिक एक्सप्लेनेशन था, आज वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 7.1। और आज का वीडियो मैंने जो बनाया है वो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करिए और मेरे चैनल को वॉच करिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, मेरा पढ़ाया हुआ जो भी टॉपिक है आपको उससे इजी होता है समझने में, तो आप हमारे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।